वहीं इंदौर में आयकर विभाग की रेड हुई है और इनकम टैक्स विभाग की जगह जगह छापेमारी कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली है। 15 से ज्यादा ठिकानों पर टीम की छापेमारी और रेड में विभाग के 40 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। अलग अलग व्यापारियों के ठिकानों पर रेड की गई है। सीहोर और मुरैना में भी आईटी की छापेमारी और अलग अलग जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग की जगह जगह पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। 15 से ज्यादा ठिकानों पर टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की है। रेड में विभाग के 40 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं और अलग अलग व्यापारियों के ठिकानों पर यह रेड की गई है। इसमें सीहोर और मुरैना में भी आईटी विभाग की यह छापेमारी की गई है और इनकम टैक्स विभाग की यह जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की है। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर आयकर विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और 15 से ज्यादा ठिकाने जिन पर आईटी की ये छापेमार कार्रवाई की गई है और ऐसे कई और ठिकाने हैं जो कि अभी भी रडार पर हैं टीम के, जहां पर आगे भी एक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो करोड़ों के इनकम टैक्स घोटाले को लेकर के और तमाम जो जानकारियां मिल रही थी, उस आधार पर आईटी विभाग के द्वारा यह छापेमार कार्रवाई की गई है और अब तक अलग अलग इलाकों में यह छापेमार कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर यह रेड की गई है। 15 से ज्यादा ठिकाने जहां पर आईटी की छापेमार कार्रवाई की गई है। कई व्यापारियों के ठिकानों पर यह एक्शन लिया गया है और कई ऐसे और ठिकाने हैं जो कि टीम की रडार पर हैं, जहां पर आगे आने वाले समय में भी एक्शन होने की संभावनाएं हैं। रेड में विभाग के 40 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त शामिल हैं और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदेश के ये 3 वो इलाके जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इंदौर में छापेमारी की गई तो उसके बाद हलचल मच जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां पर मुरैना में भी इसी तरीके से रेड की जाती है। कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई होती है और इसी तर्ज पर सीहोर में भी यह छापेमार कार्रवाई की जाती है। लगभग 15 ऐसे ठिकाने हैं व्यापारियों के जहां पर टीम के द्वारा एक्शन लिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 40 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त शामिल हैं। कई ऐसे और इलाके हैं, कई ऐसे और ठिकाने हैं व्यापारियों के जहां पर आगे आने वाले समय के अंदर रेड होने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन मुरैना के संजय कॉलोनी में प्राइवेट स्कूल संचालक के घर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई चल रही है। स्कूल संचालक के राजस्थान में ट्रैक्टर एजेंसी, उत्तर प्रदेश में रेत खदान, ग्वालियर में बीएड कॉलेज, इंदौर में औद्योगिक इकाई, मुरैना में आधा दर्जन भवन और कई स्कूल हैं। यह बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक के पिता हाल ही में पुलिस उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद पारिवारिक विवाद की वजह से मामला आयकर विभाग तक पहुंचा। फिलहाल ग्वालियर से 6 गाड़ियों में आई टीम स्कूल और आवास पर दस्तावेज खंगाल रही है। हालांकि विभाग का कोई भी अधिकारी मीडिया को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है, जबकि स्कूल परिसर में पुलिस बल तैनात है और इसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और वहीं सीहोर में फूड फैक्ट्री मालिक के आवास पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। हालांकि फूड फैक्ट्री मालिक के आवास पर ताला लगा हुआ मिला था। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी घर के बाहर मौजूद हैं। यह बताया जा रहा है कि फूड फैक्ट्री के दूध उत्पाद देश और विदेश में सप्लाई होते हैं। तो ऐसे में न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी ये सामान सप्लाई किया जाता था और जानकारी जैसे ही विभाग तक पहुंची है तो विभाग ने ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की है। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में छापेमार कार्रवाई होती है और इसी तरीके से मुरैना में भी आईटी विभाग के द्वारा एक्शन लिया जाता है और जब टीम के द्वारा एक्शन लिया जाता है तो उसमें लगभग 40 अधिकारी बताए जा रहे हैं। 40 अधिकारियों की वो टीम जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से छापेमार कार्रवाई कर रही है। सीहोर में भी छापा मारा गया है, जहां पर रेड में अब तक 40 अधिकारी बताए जा रहे हैं। और सीहोर से हमारे संवाददाता महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? सीहोर में भी आईटी विभाग के द्वारा एक्शन लिया जाता है और इस कार्रवाई के दौरान कुछ सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि सीहोर भोपाल रोड पर ग्राम बिलकिसगंज के पास जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट नाम से कंपनी है जो दूध उत्पादन बनाती है। मुख्य तौर पर पनीर बनाया जाता है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले आईटी विभाग की टीम पहुंची है और वो छापामार कार्रवाई बस अभी जस्ट शुरू हुई है। लेकिन आईटी विभाग के सूत्र ये बता रहे हैं कि देश के कई शहरों में, चाहे भोपाल, इंदौर और बिहार के हाजीपुर में भी आईटी टीम पहुंची है और इस संस्थान के सभी सेंटरों पर आईटी की छापामार कार्रवाई चल रही है। आधार क्या था, कैसे जानकारी आईटी विभाग तक पहुंचती है, इसको लेकर के कोई जानकारी अभी महेंद्र?
देखिए ऐसा है कि दूध प्रोडक्ट में अनेक कंपनियां फेमस हैं, जिसमें से एक मिल्क मैजिक नाम का जो प्रोडक्ट है वो जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट का ही है। और ये फैक्ट्री सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है और उसका लोकल सप्लाई बहुत कम है, लेकिन विदेशों में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो चूंकि सामान विदेश जाता है तो सरकार की निगरानी में आ जाता होगा कौन सा सामान कितनी संख्या में विदेश सप्लाई हो रहा है और उसमें टैक्स पेनल्टी कितनी हो रही है, नहीं हो रही है। तो हो सकता है कोई अनियमितताएं देखने को मिली हो, जिसके बाद जो है आयकर विभाग जो है सक्रिय हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो आईटी विभाग के द्वारा लगातार ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग इलाकों में अब तक कई जगहों पर रेड की गई है।